अपने माता पिता से मिलने के बाद भावेश अपने कमरे में वापस आता है और देखता है कि उसके फ़ोन पर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की 4 मिस्ड कॉल्स लगी हुई हैं। भावेश तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल बैक करता है और अचानक से उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है। भावेश अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होता। फिर भावेश उसे चार्जिंग पर लगाता है पर फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा है। भावेश बड़ा अचंभित है। अचानक से मेरे फ़ोन को ऐसा क्या हो गया कि ऑन भी नहीं हो रहा है? कहीं खराब तो नहीं हो गया? भावेश फ़ोन को खोलकर थोड़ा देखता है, उसे ठोकता है, थोड़ा पीटता है, पर फ़ोन ऑन नहीं होता। भावेश के मन में तभी ख्याल आता है कि उसका फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया है। शायद उसे अब एक नया फ़ोन खरीदना चाहिए। कब तक मैं इस पुराने फ़ोन को झेलता रहूंगा? तभी भावेश फैसला करता है कि आज वो जाकर नया फ़ोन लेगा। फिर भावेश रेडी होता है और कमरे से बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसकी नज़र उसके पिता पर पड़ती है जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। उनका फ़ोन भी काफ़ी पुराना सा है जिस पर उन्हें ठीक से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। भावेश के मन में दूसरा ख्याल आता है, मैं अपने साथ साथ पापा के लिए भी नया फ़ोन ले लूंगा। फिर भावेश थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र अपनी माँ के फ़ोन पर भी पड़ती है जिसकी स्क्रीन आधी टूट चुकी है। फिर भी वो किसी तरह से काम चला रही हैं। भावेश को समझ आ जाता है कि सिर्फ उसे ही नहीं, उसके माता पिता को भी एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। भावेश फिर फैसला करके निकलता है कि वो तीनों के लिए नया फ़ोन खरीद कर लाएगा। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भावेश जैसे ही घर से बाहर निकलता है तभी पीछे से चिंकी उसे आवाज़ लगाती है, भैया। भावेश पलटता है, पीछे चिंकी खड़ी है। चिंकी भावेश से रिक्वेस्ट करती है, भैया क्या आप मुझे नया OnePlus का एंड्रॉइड फ़ोन दिला सकते हैं? कब से मैं ये पुराना वाला फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। इस पर ठीक से ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पाती, ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाती। मैंने पापा को कई बार बोला पर उन्होंने नहीं दिलाया। प्लीज आप दिला दीजिए। भावेश ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है। उसके मन में ख्याल आता है कि अजीब ही दिन है, कहाँ मैं खुद के लिए फोन लेने निकला था और अब पता चल रहा है कि घर में सभी को फोन की जरूरत है। चिंकी भावेश को हंसते हुए देखकर हैरान है। फिर चिंकी हैरानी के साथ कहती है, क्या हुआ भैया, अगर नहीं दिला सकते तो कोई बात नहीं। फिर चिंकी निराश होकर वापस अंदर जाने लगती है। तभी भावेश उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैं भी फोन लेने ही जा रहा था, इसलिए मुझे हंसी आ गई। चलो साथ में चलते हैं और साथ में कोई अच्छा सा फोन लेकर आते हैं। चिंकी तुरंत ही खुशी से उछल पड़ती है और फिर भावेश के साथ कार में बैठकर फोन लेने के लिए निकल जाती है। भावेश और चिंकी कुछ पल बाद एक ब्रांडेड मोबाइल शोरूम पर आते हैं। चिंकी उस शोरूम को देखकर थोड़ा हैरान होती है और भावेश से पूछती है, क्या हम फोन यहाँ से लेंगे? तभी भावेश चिंकी की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि अब हम महंगा फोन खरीद सकते हैं? तभी चिंकी अपने दांत पीसते हुए कहती है, मुझे क्या पता, मेरी पॉकेट मनी तो अभी भी उतनी ही है। भावेश इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, सारा खर्च तो तुम मुझसे, मम्मी से या पापा से करवाती हो, फिर पॉकेट मनी का क्या करती हो? ये सुनकर चिंकी भी थोड़ा हंसने लगती है और कहती है, वो एक सीक्रेट है जो मैं आपको नहीं बता सकती। फिर भावेश चिंकी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बहुत दिन बाद आज हम दोनों एक साथ कहीं निकले हैं, अच्छा लग रहा है। तभी चिंकी भावेश को टॉन्ट मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, आपको आपकी बॉस गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिलेगी तब बहन की याद आएगी ना। और ये कहकर चिंकी हंसने लगती है। भावेश को चिंकी की इस बात पर हंसी आती है और फिर वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी बॉस है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी? अब अंदर चलो। फिर दोनों कार से निकलकर दोनों शोरूम के अंदर आते हैं। चारों ओर मोबाइल्स ही मोबाइल्स लगे हुए हैं, चमचमाती लाइटें हैं और कई सारे एजेंट्स कस्टमर्स को मोबाइल दिखा रहे हैं और उनके फीचर्स समझा रहे हैं। चिंकी की नजरें चकाचौंध हैं और वो सबसे महंगे मोबाइल फोन को देख रही है। भावेश चिंकी की नजरों को पढ़ लेता है और फिर मुस्कुराता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें वो वाला फोन चाहिए? चिंकी तुरंत ही खुशी से हाँ में सर हिलाती है और फिर भावेश और चिंकी उस फोन की ओर बढ़ते हैं। तभी एक पतली सी सेल्स गर्ल, जिसके बाल काफी लंबे हैं और रंग सांवला है, पर उसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ है जो चमचमाती रोशनी में उसे काफी सुंदर बना रहा है,
उस सेल्स गर्ल की टी शर्ट पर नेम टैग लगा है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है, शिल्पी। सेल्स गर्ल शिल्पी भावेश से पूछती है, सर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? भावेश उस फोन की ओर इशारा करते हुए पूछता है, क्या आप हमें इस फोन के बारे में बता सकती हैं? तभी शिल्पी वो फोन उठाते हुए भावेश को दिखाती है और कहती है, जी सर, ये आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है और इसके फीचर्स बाकी सभी फोन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी चिंकी एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ भैया, आईफोन सबसे अच्छा होता है। भावेश उस फोन को देख रहा होता है। तभी वहीं पास में एक लड़की खड़ी हुई है, अनन्या, जो दिखने में काफी स्टाइलिश है और उसके हाव भाव से पता चल रहा है कि वो किसी बड़े खानदान से है। अनन्या की नजर भी उसी फोन पर है जो भावेश के हाथ में है। फिर अनन्या तुरंत ही उस फोन के पास आती है और अपने साथ आए एक मोटे से आदमी को भी खींचती है। अनन्या बहुत ही एक्साइटेड होकर उस फोन को देख रही है और फिर पूछती है, ये फोन कितने का है? तभी सेल्स गर्ल शिल्पी कहती है, मैम ये फोन 1,10,000 से स्टार्ट होता है। भावेश और चिंकी ये सुनकर काफी हैरान होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। पर अनन्या इस फोन को लेना चाहती है और कहती है, मैं इसे लेना चाहती हूँ, मुझे इसके बारे में और बताओ। और इससे पहले वो सेल्स गर्ल अनन्या को कुछ बता पाए, भावेश सेल्स गर्ल से कहता है, हमें इतना महंगा फोन नहीं लेना है, आप क्या हमें कोई और दिखा सकती हैं? भावेश की ये बात सुनकर अनन्या भावेश को चिढ़ते हुए देखती है और फिर भावेश के हाथ से वो फोन छीन लेती है और फिर उसे थोड़ा धक्का देते हुए सेल्स गर्ल से कहती है, आप मुझे बताइए, मैं लूंगी ये फोन। अनन्या को शायद अपने अमीर होने का घमंड था। भावेश को अनन्या की इस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आता है। चिंकी भी काफी हैरान थी और साथ ही सेल्स गर्ल जो ये सब देख रही थी वो भी थोड़ा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके लिए दोनों ही ग्राहक महत्वपूर्ण थे। फिर भावेश थोड़ा गुस्से में अनन्या से कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तमीज नहीं है क्या कि कैसे किसी इंसान से बर्ताव करते हैं? भावेश की बात सुनकर अनन्या भावेश की ओर देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, जब तुम्हारी जेब में इतना पैसा नहीं है तो इतना महंगा फोन क्यों देख रहे हो? अपनी औकात के हिसाब से फोन नहीं देख सकते? अनन्या की ये बात सुनकर भावेश को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। चिंकी को भी गुस्सा आता है और सामने आते हुए कहती है, अपना मुंह संभाल कर बात करो, तुम शायद जानती नहीं हो कि ये कौन है। अनन्या फिर भावेश को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, दिखने में तो कोई आवारा गरीब लड़का ही नजर आ रहा है। और फिर अनन्या मुस्कुराने लगती है। भावेश को अनन्या की बदतमीजी देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उससे लड़ने के मूड में नहीं था। फिर भावेश अनन्या से कहता है, पर पापा, बाहर में जाओ तुम। और चिंकी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। भावेश का ये कहना अनन्या को बहुत गुस्सा दिला देता है। पैसे के घमंड में चूर अनन्या भावेश को कुछ भी नहीं समझ रही थी। वो तुरंत ही पीछे से भावेश का कॉलर पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है। भावेश अनन्या के ऐसा करने की वजह से गिरते गिरते रह जाता है और फिर पलटकर गुस्से से देखता है। और फिर अनन्या भावेश को मुक्का मारने की कोशिश करती है, पर भावेश सही समय पर सामने से हट जाता है, जिस वजह से अनन्या का वार खाली जाता है। अनन्या फिर दोबारा भावेश को मारने की कोशिश करती है। इस बार भावेश उसका हाथ बीच हवा में पकड़ लेता है और पकड़कर धीरे धीरे से मोड़ने लगता है। भावेश के ऐसा करने की वजह से अनन्या दर्द से चिल्लाने लगती है। चिंकी और वो सेल्स गर्ल दोनों खड़े होकर ये सब देख रहे हैं और दोनों के चेहरे पर एक हंसी भी आ जाती है। भावेश को ऐसा करते देख वहाँ आसपास के लोग भी इस नज़ारे को देखने लगते हैं। सबकी दिलचस्पी फोन को छोड़कर भावेश और अनन्या की लड़ाई की ओर मुड़ जाती है। लड़की दर्द में चिल्ला रही है। तभी वो अपने साथ आए उस मोटे आदमी से कहती है, राघव भैया कुछ कीजिए, क्या खड़े होकर चुपचाप देख रहे हैं? भावेश राघव की ओर देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम दोनों भाई बहन हो, मुझे तो कुछ और ही लगा था। खैर, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तमीज में रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर भावेश इतना कहकर लड़की का हाथ छोड़ देता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी अनन्या पीछे से चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे? अभी मेरे भैया तुम्हारी अच्छे से चटनी बना देंगे। भावेश ये बात सुनकर रुक जाता है। तभी अनन्या का भाई राघव भावेश के पास आता है और उसे घूरने लगता है। भावेश भी राघव की ओर देखता है। राघव गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाकर भावेश का गला पकड़ लेता है। अनन्या खुश होते हुए कहती है,
अब आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने पर। बहुत उछल रहे थे ना, एक लड़की पर अपनी ताकत आजमा रहे थे ना, अब देखते हैं तुम कितनी ताकत आजमाते हो फटीचर इंसान। अनन्या लगातार भावेश की बेइज्जती करने में इंटरेस्टेड थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि भावेश ने उसे किसी चुनौती के लिए ललकारा हो और उसे अब इस चुनौती को पूरी तरह जीतना है। भावेश राघव को बस एकटक देखता रहता है और कुछ नहीं करता। आसपास के सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे। कुछ लोग डरे हुए थे कि वो मोटा सा इंसान कहीं इस बेचारे बच्चे को मार न दे। तभी वो तेज कर शिल्पी बीच बचाव करने के लिए वहां आती है और दोनों को रोकने की कोशिश करती है। सर प्लीज झगड़िए नहीं, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज आप इनका गला छोड़ दीजिए। पर राघव उसकी एक नहीं सुनता। इतने में वहां मैनेजर अपने गार्ड के साथ पहुंच जाते हैं और फिर वो भी उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए आप दोनों यहाँ शोरूम में इस तरह नहीं लड़ सकते हैं, प्लीज यहाँ से बाहर जाइए वरना हमें जबरन आपको यहाँ से बाहर फेंकना होगा। मैनेजर की इस बात पर अनन्या उस मैनेजर के पास जाती है और कहती है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? इनकी पहुंच बहुत दूर तक है, इस शोरूम के मालिक को भी जानते हैं, ये चाहे तो तुम्हें 2 मिनट में नौकरी से बाहर निकलवा सकते हैं। अनन्या पैसे के घमंड में इतना चूर थी कि उसने मैनेजर को भी अच्छे से लताड़ दिया। मैनेजर अपनी नजरें झुकाकर वहीं खड़ा रह जाता है और फिर अनन्या भावेश की ओर पलटती है और कहती है, और तुम अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे पैरों में गिरकर सबके सामने माफी मांगो, तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। भावेश ये सुनकर और भी ज्यादा आग बबूला हो रहा है और फिर वो गुस्से से अनन्या की ओर देखता है। अभी भी भावेश की गर्दन राघव के हाथ में है। तभी चिंकी उस लड़की के पास आती है और कहती है, तुम्हें मैं अभी भी समझा रही हूँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम और तुम्हारा ये मोटा सा आलू जैसा दिखने वाला भाई यहाँ से निकल जाओ, तो तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा। चिंकी की बात सुनकर अनन्या और राघव को बहुत हैरानी होती है। फिर अनन्या चिंकी की ओर देखती है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरे भाई को आलू बोला, अब तुम और तुम्हारे भाई तो गए। और फिर अनन्या अपने भाई राघव को इशारा करती है कि इस लड़के को अच्छे से सबक सिखाओ। और फिर राघव भावेश को गुस्से से देखता है और दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ता है। वहां खड़े सब लोग हैरान होते हैं, कुछ डरने भी लगते हैं। सबको चिंता है कि कहीं ये मोटा सा आदमी भावेश को मार न दे। वहां सिर्फ अनन्या ही एक ऐसी शख्स है जो ये सब देखकर खुश हो रही है। भावेश बस गुस्से से राघव की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा है। राघव भावेश का गला दबाने लगता है।